नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारी गायनेकोमेस्टिया की सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जिम्स में सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और कई लोग ये सलाह देते हैं कि अपने को स्टेरॉयड इंजेक्शंस या फलाना इंजेक्शंस लेने हैं ताकि मसल बल्क बढ़े। क्या इनका गायनेकोमेस्टिया से संबंध होता है? तो इनका गायनेकोमेस्टिया से बहुत गहरा संबंध होता है। गायनेकोमेस्टिया तो उसका एक बहुत छोटा सा रूप है, उसके अलावा शरीर को वो बहुत जगह पे नुकसान करते हैं। ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के नाम पे महंगे महंगे प्रिपरेशंस जिम्स में प्रोवाइड किए जाते हैं और कई बार इंजेक्शंस लेने की सलाह दी जाती है, ये आपके शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं। स्टीरॉयड्स हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं जिनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत लिमिटेड समय के लिए किया जाता है और मेडिकल सुपरविजन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्टीरॉयड्स को मिसयूज करना आम बात हो गई है। उसका कारण यह है कि उसमें कुछ शॉर्ट टर्म में ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जिससे पेशेंट को अच्छा महसूस होता है, मसल बल्क बढ़ने लगता है और उसको अपने आप में स्वस्थ महसूस होने लगता है। लेकिन अगर इसको अनसुपरवाइज तरीके से लिया जाए तो ये आपके शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला कर सकता है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है, आपकी मांसपेशियों को कमज़ोर कर सकता है, आपकी इम्यून सिस्टम को डाउन कर सकता है, आपको डायबिटीज़ पैदा कर सकता है। इसलिए स्टीरॉयड्स को विदाउट मेडिकल सुपरविजन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स को विदाउट मेडिकल सुपरविजन नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म में अपने शरीर को अंदर ही अंदर से बर्बाद करने के तरीके हैं। और गायनेकोमेस्टिया, जो लेट एज गायनेकोमेस्टिया हम लोग डील करते हैं, उसमें 90% पेशेंट्स हमारे पास लेट एज गायनेकोमेस्टिया में वही आते हैं जो इस तरह के स्टीरॉयड्स या इस तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब धीरे धीरे करके जिम जाने की उनकी कैपेसिटी कम हो गई है और अब वो उसके सेकेंडरी साइड इफेक्ट्स भी झेल रहे हैं और साथ में गायनेकोमेस्टिया के साथ भी परेशान हो रहे हैं और उनके सवाल ख़त्म ही नहीं होते। उनको हम बता के ये हैमर करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी नहीं लेने चाहिए थे और स्टीरॉयड्स तो कतई नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन नुकसान हो चुका होता है तब तक और शरीर अंदर ही अंदर से इम्यूनिटी से भी डाउन हो जाता है। कई बार इन पेशेंट्स को डायबिटीज़ भी डायग्नोज होता है और हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। इन सप्लीमेंट्स को, इन स्टीरॉयड्स को कतई नहीं लेना चाहिए, अपने फिजिशियन की हेल्प लेनी चाहिए। अगर हमको अपने बॉडी में मसल बल्क को बढ़ाना है तो उसके कुछ मेडिकली नोन प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम अंडर मेडिकल सुपरविजन बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, जो एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो, उसके साथ आप इन चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं और अपने जो रेगुलर फिजिशियन हैं उनके साथ बात करके जो सेफ मेडिसिन हैं उनको आप ले सकते हैं। उनका नंबर बहुत कम होता है, लेकिन विदाउट मेडिकल सुपरविजन प्रोटीन सप्लीमेंट्स और स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए। इसके साथ फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।